हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीटेट 2024 का जो जनवरी का एग्जाम है वो 21 जनवरी को है। ठीक है, जो 21 जनवरी को आपका एग्जाम है सीटेट का, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। और प्रैक्टिस सेट आपका ये 10 है, यानी प्रैक्टिस सेट जो है आपका ये 10 है। ठीक है, 1 to 9 पार्ट आपको करवा दिया गया है, जो कि पूरी एनसीईआरटी बेस है। और इसकी 1 to 9 तक की आपकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी है, यानी एनसीईआरटी का जो सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसके आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी सीटेट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में। ठीक है, जो पेपर 2 में आपके जो सीटेट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया और आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, क्योंकि सीटेट में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा और उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जो मुगल है उनके बारे में आपको बताना है। तो मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। मुगल माता की ओर से वे चीन के तांग और राजवंश से थे, तथा पिता की ओर से वे ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। कौन सा कथन असत्य है? ना तो एक है और ना ही दूसरा, यानी दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे क्या करना है, आपको असत्य की पहचान करनी है। ठीक है, पहला कथन दिया है, मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। ठीक है, मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया था। ठीक है, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया था। ठीक है, तो कौन सा आपका असत्य है? से तो पहला, यानी जो पहला आपका मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था। जो बाबर था उसने कौन कौन से, यानी पानीपत के युद्ध के बाद कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था, ये बताना है आपको। तो दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमाया था। ठीक है, दिल्ली और आगरा पर। ठीक है, किसने किया था? इब्राहिम लोदी ने। और बाबर के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो बाबर ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार जमाया था? तो दिल्ली और आगरा पर जमाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा ये है युगम है वो आपका सही सुमेलित है। देखिए, खानवा का युद्ध 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा दिया है आपका पानीपत का युद्ध, जो 1527 में बाबर और राणा सागर के बीच हुआ था। तीसरा है आपका चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। चौथा है आपका घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच में हुआ था। तो इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो तीसरा और चौथा ही सही सुमेलित है, यानी तीसरा क्या है? तीसरा चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था, ये आपको याद करना है। ठीक है, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार करना है। जो अकबर का जो सैन्य अभियान था उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है अकबर का सैन्य अभियान? तो देखिए, पहला कथन है, 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया था। दूसरा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को अपनी साम्राज्य में मिला लिया था। किसको मिला लिया था? कश्मीर को। ठीक है, अब अकबर ने अपने सैन्य अभियान के दौरान पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनवाया था। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये तीनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। सावधानी पूर्वक पढ़ना है, यानी पहला दिया है, राजकुमार सलीम जहांगीर की मां जोधाबाई थी। ठीक है, दूसरा दिया है, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उनकी सत्ता लड़खड़ाई थी। तीसरा दिया है, अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला और दूसरा आपका सत्य कथन है, यानी जो तीसरा है आपका कथन है वो गलत है। ठीक है, जो ये तीसरा है आपका वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम किसका बेटा था। यानी जो खुर्रम है वो किसका बेटा था? तो किसका था? जहांगीर का बेटा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर लिया गया था। किस जगह पर कैद किया गया था शाहजहां को? तो आगरा में कैद किया गया था। कहाँ पे? आगरा में कैद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था। किसने किया था? तो अकबर ने। ठीक है, अकबर ने किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्यों में मिला लिया। जो दक्षिण के किन दो राज्य थे, यानी वो राज्यों के नाम बताने हैं आपके, जो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है। जो दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा है उसको औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। उसके बाद है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की थी। औरंगजेब की जो सेना थी उसके विरुद्ध में किसने छापामार पद्धति शुरू की थी। तो मराठा शासक शिवाजी ने की थी, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद है, मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मुगल उत्तराधिकार थे, ठीक है, उसके बारे में आपको कथन पे विचार करना है। पहला कथन है, मुगल श्रेष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। दूसरा है, उत्तराधिकारी में सहदायत के मुगल और तैमूर वंशजों की प्रथा को अपनाते थे, ठीक है। इसमें से अब कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, तो केवल दूसरा कथन ही आपका सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। दूसरा है, मनसबदारों की नियुक्ति की केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, ठीक है। तीसरा दिया है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व इकट्ठा करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। अब इसमें कोड का सही मिलान करना है कि कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा ही आपका सही है। क्या है, पहला और तीसरा आपका सही है, पहला और तीसरा आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन तथा सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। दूसरा है, सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ठीक है। तीसरा दिया है आपका, जात पद के द्वारा मनसबदारों की रखे जाने वाली घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। अब कौन सा कथन सत्य है इसमें बता रहा है आपको, तो केवल पहला ही कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, पहला ही कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जो मनसबदारी थी उसके बारे में बताना है। तो क्या है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व इकट्ठा करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे, ठीक है। दूसरा है, मनसबदार इक्तदारों की तरफ ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे एवं प्रशासन करते थे। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही कथन सत्य है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन एवं कारणों पर विचार करना है। कथन दिया है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया था। कारण है, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, ठीक है। तो क्या है, इसमें देखिए, कथन एवं कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, निम्न प्रश्नों पर विचार करना है। कथन है आपका, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, ठीक है। कारण दिया है, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में हुई कमी और मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या सही है, तो देखिए, इसमें कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्या हो जाएगा, कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। जो मुगल काल है उसमें जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो देखिए, किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता हो, ठीक है, या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता हो, ठीक है, दोनों के लिए, यानी पहला और दूसरा आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है। जो जब्त शब्द है वो किसके लिए इंगित करता है, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। किसके लिए इंगित करता है, तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अकबर के शासनकाल के इतिहास में से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। जो अकबर का शासनकाल था वो किस पुस्तक से वर्णित है, किस पुस्तक में वर्णित है, तो अकबरनामा में, किसमें, अकबरनामा में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था। तो अकबर के द्वारा जो इबादत खाना था वो किस शहर में निर्माण करवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, ठीक है। किसमें, फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की थी, ठीक है। दूसरा दिया है, इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर कौन सा है, यानी कथन जो सत्य है वो बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही आपके कथन सत्य हैं, ठीक है, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका, अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी, तो अब्दुल फजल ने की थी। किसने की थी, अब्दुल फजल ने की थी, ठीक है। यहाँ पे ये आपका
जो प्रैक्टिस सेट 10 है वो भी कंप्लीट हो 10 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। और शाम को आपको पार्ट 11 करवाया जाएगा, ठीक है। जो पार्ट 11 करवाया जाएगा वो इवनिंग टाइम में करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर अब बहुत कम टाइम रह गया पेपर में, तो आपके पेपर के लिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट, यानी जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है, जहाँ जहाँ से मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से मैं आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। और ये शाम को आपका पार्ट 11 आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।